आयशा मुक की जिंदगी एक तारीख मोड़ पर खड़ी थी। इसके वालिदैन और छोटे भाई की एक कार हादसे में मौत ने इसे तन्हा छोड़ दिया था। शहर की भागदौड़ और यादों के बोझ से तंग आकर वो एक नई शुरुआत के लिए गुलशन नूर नामी छोटे कस्बे में आई। यह कस्बा घने जंगलों और कदीम खंडात से घिरा हुआ था, जहां हुआ में एक अजीब सी खामोशी और राज पिन्हा थे। आयशा ने एक पुरानी हवेली किराए पर ली जो बरसों से खाली पड़ी थी। इसके बुलंद मीनार और टूटे हुए दरवाजे वक्त की कहानियां सुना रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही इसे एक अजीब सी सर्दी ने घेर लिया। दीवारों पर लगी धूल और लकड़ी के फर्नीचर से उठती बो ने इसे चौंका दिया, लेकिन वो इसे अपना घर बनाने के लिए पुरज़्म थी। इसने अपना सामान तरतीब देना शुरू किया, कुछ किताबें, कपड़े और अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर जो इसे हर पल याद दिलाती थी कि वो अब अकेली है। शाम ढलते ही इसने खिड़की से बाहर झांका। जंगल की गहराई से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। इसने सोचा शायद ये इसकी वहम है और खुद को तसल्ली दी। अगले दिन सुबह इसकी मुलाकात ज़ैन अब्बास से हुई। ज़ैन इसका पड़ोसी था, एक 28 साला मुसव्विर जो अपने घर के एक छोटे से स्टूडियो में दिन रात मुसव्वरी करता था। इसका चेहरा खूबसूरत लेकिन उदास था और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। आयशा ने इसे सलाम किया और ज़ैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, इसने कहा, और जो आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरते। इसके लहजे में एक इंतबा था, लेकिन आयशा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। दोनों ने कुछ देर बातें की, मुसव्वरी जिंदगी और कस्बे के बारे में। आयशा को इसकी आवाज़ में एक कशिश महसूस हुई और ज़ैन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई जिसने इसे मुतवज्जे कर लिया। रात को जब आयशा हवेली के एक पुराने कमरे में अपनी चीज़ें तरतीब दे रही थी, इसे एक लकड़ी का संदूक मिला। इसके ताले पर जंग लगा था, लेकिन वो इसे खोलने में कामयाब हो गई। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसके सफ़े जर्द और नाजुक हो चुके थे। इसने डायरी खोली और पहले सफ़े पर लिखा देखा, ये कहानी नूर और उसकी मोहब्बत की है जो लानत बन गई। आयशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। इसने डायरी के चंद सफ़हात पढ़े, एक औरत की मोहब्बत, इसका जुनून और फिर अचानक इसका गायब हो जाना। तहरीर में एक दर्द था जो आयशा के अपने दुख से मिलता जुलता था। रात गहरी हुई तो हवेली में अजीब आवाज़ें शुरू हुईं। पहले तो वो हुआ का शोर समझी, लेकिन फिर इसे लगा कि कोई इसका नाम पुकार रहा है। वो खौफज़दा होकर उठी और कमरे का जायजा लिया, लेकिन कुछ ना मिला। खिड़की से बाहर देखा तो जंगल में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये इसका वाहमा था, वाकई कोई इसे देख रहा था? इसने ज़ैन के अल्फाज याद किए, जो आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरते, लेकिन आयशा ने फैसला किया कि वो डर कर भागेगी नहीं। ये इसकी नई शुरुआत थी और वो इसे हर हाल में संवारेगी। अगले दिन ज़ैन इससे दोबारा मिला। इसने आयशा को देखते ही पूछा, रात को नींद कैसी रही? आयशा ने हंसते हुए कहा, अच्छी, लेकिन शायद हवेली की आवाज़ों ने थोड़ा सा तंग किया। ज़ैन का चेहरा संजीदा हो गया। मोहतात रहना, इसने कहा, यह कस्बा जितना खूबसूरत है इतना ही खतरनाक भी। आयशा को इसकी फिक्र महसूस हुई और उसके दिल में ज़ैन के लिए